Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 1C question of Oxford Mathematics 8th edition D1. Before starting this question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Here the question number 3. Before starting this question, firstly we will discuss what is the least common multiple of two or more numbers. Now let's start. What is the least common multiple? लीस्ट कॉमन मल्टीपल को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं. कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ 4 एंड 6. यहाँ पर आप देखो कि 4 एंड 6 का हमने एलसीएम लेना है. तो इस वर्ड को नोट करो कि एलसीएम, एल मीन लीस्ट, सी मीन कॉमन एंड एम मीन मल्टीपल. तो सबसे पहले हम इसके मल्टीपल ले लेते हैं. इसके 4 एंड 6 के मल्टीपल ऑफ 4 और फिर मैं मल्टीपल्स ऑफ 6 लूंगा. तो 4 के मल्टीपल्स क्या हैं? 4 का आप टेबल लिखें. 4 टाइम 1 इज 4, 4 टाइम 2 इज 8, 4 टाइम 3 इज 12 एंड नेक्स्ट इज 16, 8, 20, 24, 28. ये 4 के मल्टीपल्स हैं. इसी तरह हम 6 के लिख लेते हैं. 6, 12, 18, 24, 30 और ये कंटिन्यू रहेंगे. अब आप नोट करें कि हमने क्या लेना है? कॉमन लेना है. इसने कहा है एलसीएम लीस्ट कॉमन. तो पहले हम कॉमन मार्क कर लेते हैं एलसीएम लेने के लिए. तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि एलसीएम ऑफ 4 एंड 6. तो कॉमन क्या है इनमें, उसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ. यहाँ नोट करें कि ये 12 कॉमन है इन दोनों में. कॉमन मीन जो नंबर्स दोनों में आ रहे हैं. ये 24 कॉमन है. इसी तरह ऑनवर्ड हम देख सकते हैं कौन कौन से कॉमन है. हमें वो कॉमन चाहिए जो सबसे लीस्ट है. तो लीस्ट कॉमन इसका क्या बन रहा है? 12. तो 12 एलसीएम होगा. तो इस तरीके से आपने एलसीएम फाइंड करना होता है. एलसीएम लेने का एक और वे भी है, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप क्या करेंगे? पहले 4 के की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फिर 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे. तो पहला नंबर 2 है प्राइम नंबर. तो 4 2 पे डिविजिबल है. 2 टाइम 2 इज 4. फिर 2 पे डिवाइड करेंगे. 2 टाइम 1 इज 2. इसी तरह इसका भी 12 को भी हम पहले प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करते हैं. 2 टाइम 6 इज 12. 2 टाइम 3 इज 6 एंड 3 टाइम 1 इज 3. तो हमारे पास ये फैक्टर आ गए हैं. 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. अब एलसीएम हम कैसे लेते हैं? एलसीएम हमने कॉमन और अनकॉमन दोनों को लिखना है. 4 और 12 के 4 एंड 12. तो हमने सबसे पहले कॉमन मार्क कर लेने हैं. इन दोनों में 4 और 12 में जो प्राइम फैक्टर कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन है. इधर भी नोट करें, यहाँ पर भी 2 कॉमन है. तो आपने कॉमन लिख लेने हैं 2 इंटू 2. उसके बाद जो अनकॉमन है, अनकॉमन क्या रह गया? 3. तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे. तो इस को अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 2 टाइम 2 इज 4, 4 टाइम 3 इज 12. तो इसका 12 आंसर आ जाए. इसी तरीके से हम यहाँ देखें कि ये एलसीएम भी 12 है, ये भी 12 है. एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए. फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ पार्ट ए 45 एंड 60. देखें, हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम लेना है 45 और 60 का. तो यहाँ हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये एलसीएम मैं फाइंड कर रहा हूँ. तो सबसे पहले 45 और फिर 60 के की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे. तो फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है. उससे हम देखेंगे कि 45 2 पे डिविजिबल है या नहीं. और ये मालूम है आपको कि अगर यूनिट डिजिट्स किसी भी नंबर का 2 पे डिविजिबल होता है तो वो नंबर 2 पे डिवाइड होता है. यहाँ पर 5 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए 45 2 पे डिविजिबल नहीं होता. फिर नेक्स्ट नंबर 3 क्या से हम चेक करते हैं कि क्या ये 45 3 पे डिविजिबल है. तो उसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि इनके डिजिट्स का सम, जैसे कि यहाँ मैंने किया है 4 + 5 9 है, तो वो
9 जो है 3 पे डिविजिबल है, तो ये नंबर कम एग्जैक्टली 3 पे डिवाइड हो जाएगा। तो वे ये है कि सबसे पहले हम 4 को डिवाइड करेंगे 3 से, और 3 का टेबल पढ़ेंगे 4 या उससे लेस वैल्यू है, तो 3 टाइम 1 जो है कितना होता है, 3 होता है। और एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है, जो डिफरेंस होगा वो हम आगे शिफ्ट कर देंगे, ये मैंने शिफ्ट कर दिया है। तो नंबर क्या बन गया, ये 15। तो अब 3 का मल्टीपल लेंगे कि 15 आए या उससे लेस आए, तो 3 टाइम 5 कितना होता है, 15 होता है। अब 15 को हमने डिवाइड करना है, तो ये देखें, फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये 3 पे डिविजिबल है, बिल्कुल है। 3 टाइम 5 क्या होता है, 15। नेक्स्ट आपको पता है ये 5 पे डिविजिबल है, 5 टाइम 1 इज 5। इसी तरीके से हम 60 को चेक करते हैं। तो 60 को सबसे पहले हम प्राइम नंबर 2 से देखेंगे, इसका यूनिट डिजिट 0 है। और ये आपको मालूम है कि अगर यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 पर डिविजिबल होता है। तो ये नंबर भी 2 पर डिविजिबल है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने का वे है कि सबसे पहले हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 टाइम्स 3 कितना होता है, 6 होता है। एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है, तो अब हमारे पास 0 रह गया है। तो 0 को 2 से डिवाइड करें तो 2 टाइम्स 0 इज 0। तो इस तरह 2 टाइम्स 30, 60 आ गया। अब हम 30 को 2 से चेक करेंगे कि क्या ये 2 पे डिविजिबल है या नहीं। देखें, इसका यूनिट डिजिट भी 0 है, तो इसलिए ये भी 2 पे डिविजिबल होगा। तो अब हम करेंगे 2 टाइम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 3 आए या लेस वैल्यू आए, तो 2 टाइम 1 क्या होता है, 2 होता है। और उसका जो डिफरेंस है आगे हम लिखेंगे, और वो 10 आ गया। तो 2 टाइम 5 कितना होता है, 10। अब ये 15 आ गई है वैल्यू। अब हम इसको 2 पे ये डिवाइड नहीं होगा, ये किस पे डिविजिबल है, 3 पे है, क्योंकि 3 टाइम 5 कितना होता है, 15 होता है। इसी तरह फिर 5 से हम चेक करेंगे, 5 टाइम 1 इज 5। अब हम यहाँ पर 45 और 60 के प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। ये वैल्यू आ गई 3 × 3 × 5। और इसी तरह यहाँ पर हम 60 के लिख लेते हैं। तो 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रही है, 2 × 2 × 3 × 5। अब आपने क्या करना है कि इनके एलसीएम लेना है। तो अब हम एलसीएम ऑफ 45 यहाँ पर लिख लेते हैं कि एलसीएम ऑफ 45 एंड 60। तो इसका एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले हम कॉमन लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं कॉमन को मार्क कर देता हूँ कि कौन कौन से नंबर 45 और 60 में कॉमन है। तो यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, और ये भी 3 कॉमन। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉमन नंबर चेक करेंगे। तो ये 3 इधर है, इधर नहीं है। 5 इज 45 में आ रहा है, और इधर भी आ रहा है। तो ये दो नंबर कॉमन आ गए हैं। तो पहले हमने कॉमन नंबर लिख लिए 3 और 5। अब जो अनकॉमन रह गए हैं, हमने उनको लिखना है। तो फर्स्ट 45 के अंदर 3 रह गया है, तो उसको हम लिख लेंगे। उसके बाद हम 60 में अनकॉमन जो रह गए हैं, 2 आ रहा है, नेक्स्ट नंबर भी 2 है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और ये वैल्यू आ गई 3 टाइम 5 इज 15, 15 टाइम 3 इज 45, 45 टाइम 2 इज 90, 92 टाइम इज 180। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इस साइड पे, तो आपका आंसर 180 आ जाएगा। क्वेश्चन 3 पार्ट बी, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 42 एंड 462। इस इन दो नंबर्स के बिटवीन हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम लेना है। और एलसीएम लेने के लिए हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले हम 42 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर 462 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। और जो फैक्टर आएंगे उनके कॉमन और अनकॉमन लिख लेंगे, और उससे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं 42 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से इसको चेक करते हैं कि 42 क्या डिविजिबल है 2 से। तो आपको मालूम है कि इसका यूनिट डिजिट्स अगर 2 पे डिवाइड हो रहा है, जहाँ 2 है, तो ये नंबर भी 2 पे डिविजिबल होगा। ये एग्जैक्टली 2 पे डिविजिबल है। अब इसकी डिवाइड करने का वे ये है कि सबसे पहला नंबर हम 4 ले लेंगे, और 2 से चेक करेंगे कि 4 या उससे लेस वैल्यू आए। तो 2 टाइम 2 4 एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है। फिर हम नेक्स्ट वैल्यू 2 देखेंगे, तो 2 के का मल्टीपल लेंगे, या 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 2 आए, तो 2 टाइम 1 इज 2।
अब आप नेक्स्ट फिर दोबारा 2 से इसको चेक करते हैं कि क्या 21 2 पर डिविजिबल है। तो नोट करें कि 21 2 पर डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर पे हम चले जाएंगे। तो उस वो प्राइम नंबर 3 है, तो 3 के मल्टीपल में या 3 के टेबल में 21 आता है, तो यहाँ लिख देंगे 3 टाइम्स 7 इज 21। अब 7 जो है एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड होगा, उतने ही नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो 7 टाइम 1 इज 7। तो ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है 42 की। अब नेक्स्ट हम 462 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और इसी तरह हम इसका यूनिट डिजिट्स देखते हैं। तो ये 2 पे डिविजिबल है, तो इसका मतलब है ये नंबर एग्जैक्टली 2 पे डिविजिबल होगा। तो हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, पहले 4 को लेंगे, तो 2 टाइम 2 इज 4। उसके बाद नेक्स्ट नंबर ले लेंगे, 2 टाइम 3 इज 6। फिर नेक्स्ट पे आ जाएंगे, 2 टाइम 1 इज 2। अब आपके पास ये नंबर आ गया है 231। अब देखेंगे कि 231 2 पे डिविजिबल है या नहीं। देखिए यूनिट डिजिट 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो ये 2 पे डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर 3 पे आ जाएंगे, तो उसका चेक करने का तरीका है, डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जो नंबर है उसके डिजिट्स का सम कर लेते हैं, और सम करके देखते हैं कि क्या उसके सम 3 पे डिवाइड होता है नहीं। देखें ये 2 + 3 + 1 6 है, तो ये 3 पे डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 पे डिविजिबल होगा। तो 231 जो है हमारे पास एग्जैक्टली 3 पे डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे कि इसको 3 से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम 23 को लेंगे और 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 23 आए या उससे लेस वैल्यू आए। तो 23 टाइम्स 7 21 होता है। तो 21 जो है एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आई है, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो आगे कैरी करते हैं। तो इसका डिफरेंस 2 आ रहा है, वो कैरी कर दिया। यहाँ पे लिखा 3 टाइम्स 7 21, और जो डिफरेंस है वो हमने कैरी कर दिया नेक्स्ट नंबर में, तो ये 21 हो गया है। 3 टाइम्स 7 21 हो जाएगा। अब देखें कि ये 77 आ गया है, और ये आपको मालूम है 7 पे डिविजिबल है, 7 भी प्राइम नंबर है, तो 7 टाइम 1 इज 7, 7 टाइम 1 इज 7। अब 11 वैल्यू आ गई है, 11 तो है प्राइम नंबर ही है, तो ये 11 पे ही डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हम 11 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 11 टाइम 1 इज 11। अब ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके फैक्टर्स यहाँ पर लिख लेते हैं कि 42 के फैक्टर्स क्या हैं। तो 42 के फैक्टर्स आ रहे हैं 2 × 3 × 7, और उसके बाद हम 462 के लिख लेते हैं। तो 462 के जो फैक्टर आ रहे हैं वो हैं 2 × 3 × 7 × 11। अब हमने एलसीएम लेना है, तो ये मेरे पास एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 42 एंड 462। तो ये एलसीएम बनेगा। सबसे पहले कॉमन हम मार्क करते हैं, तो ये 2 कॉमन है दोनों में, फिर 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, और नेक्स्ट 7 कॉमन आ रहा है, और फिर अनकॉमन लिख लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे 2, फिर 3। कॉमन कोई वन टाइम ही आपने लिखना है। 2 × 3 × 7 आ गया है, और अनकॉमन भी हमने यहाँ पर लिख लिया। अब आपके पास ये नंबर आ गया है 2 टाइम्स 3 6, 6 टाइम्स 7 इज 42, और 42 मल्टीप्लाई बाय 11, 42 मल्टीप्लाई 11 462 होता है। तो ये हमारे पास जो एलसीएम आ गया है वो है 462। ये हमारा आंसर। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट सी पे। पार्ट सी, फाइंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 54 एंड 240। देखिए हमने यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम लेना है 54 एंड 240 का। तो जैसे हमने पार्ट बी में और पार्ट ए में किया है कि हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, तो यहाँ पर पहले मैं 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, और उसके बाद इस 240 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। अब उस प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपने इनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं कॉमन और अनकॉमन दोनों को लिख लेना है, और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम आ जाएगा। तो 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहले प्राइम नंबर 2 से इसको चेक करते हैं कि क्या ये 2 पे डिविजिबल है या नहीं। तो देखें कि इसका यूनिट डिजिट्स 2 पे डिवाइड होता है, यानी 4 है, 2 पे डिविजिबल है, तो ये 54 भी 2 पे डिविजिबल होगा।
2 से 54 को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, और 2 टाइम 2 इज 4। तो यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, डिफरेंस आएगा इसका, वो शिफ्ट कर देंगे, कैरी कर देंगे नेक्स्ट वैल्यू पे। तो यहाँ पर 2 टाइम 2 4 है, 5 माइनस 4 1 कैरी कर दिया, तो ये 14 होगी नेक्स्ट वैल्यू। अब 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स 7 इज 14। अब हमारे पास 27 आ गया है जो कि 2 पे डिविजिबल नहीं है, तो ये नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से हम इसको चेक करते हैं, तो ये 3 पे डिविजिबल होगा, क्योंकि 3 टाइम 9 कितना होता है 27। उसके बाद हम 9 को डिवाइड करेंगे और वो भी 3 पे डिविजिबल है, 3 टाइम 3 इज 9। फिर नेक्स्ट प्राइम 3 को डिवाइड करते हैं तो 3 से ही, तो 3 टाइम 1 इज 3। हम 240 की अब हम करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट्स 2 0 है, तो ऑब्वियसली ये 2 पे डिविजिबल होगा। हमने पहले भी बताया हुआ है कि अगर यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 हो तो ये नंबर 2 पे डिविजिबल होता है। तो हम इसको सबसे पहले हम 2 को करेंगे, इसका फर्स्ट नंबर को 2 से, 2 टाइम 1 इज 2, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट 4 को करेंगे, 2 टाइम 2 इज 4, फिर 0 को करेंगे, 2 टाइम 0 इज 0। फिर 120 है, एंड में यूनिट डिजिट 0 है, तो ये भी 2 पे डिविजिबल है। तो फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 12i और से कम आई, 2 टाइम्स 6 इज 12, और नेक्स्ट नंबर 0 है, तो 2 टाइम्स 0 इज 0, तो 60 आ गया है। अब 60 जो है वो भी यूनिट डिजिट 0 है, ये 2 पर डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड करते हैं। पहले 6 को करेंगे, 2 टाइम 3 6, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अब 0 रह गया है हमारे पास, तो 2 टाइम 0 इज 0। फिर ये 30 है, फिर ये 2 पर डिविजिबल है, तो 2 टाइम 3 को 2 से डिवाइड करते हैं कि 3 आए या लेस वैल्यू आए, तो 3 टाइम 1 इज 2, सॉरी 2 टाइम 1 इज 2। तो आप देखें कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है, डिफरेंस आ गया है, तो जो डिफरेंस है वो हमने कैरी कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 10, और 2 टाइम 5 इज 10। अब ये 15 है, 15 तो 2 पर डिविजिबल नहीं होता, 3 पे के मल्टीपल में या 3 के टेबल में 15 आता है, तो 3 टाइम 5 इज 15। फिर नेक्स्ट हमारे पास 5 है, तो हम इस 5 से, एक प्राइम नंबर है तो ये 5 पे ही डिविजिबल होगा, 5 टाइम 1 इज 5। अब हम क्या करते हैं कि इसके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं 54 के, और फिर 240। तो यहाँ पर मैं 54 के फैक्टर लिख रहा हूँ, वो नंबर है, ये जो लेफ्ट साइड पे नंबर होते हैं, तमाम नंबर्स को हमने लिखना है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसके बाद हम 240 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो फैक्टर आ रहे हैं 240 के, वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब हमने इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसमें जो कॉमन है वो हमने लिखने हैं पहले। तो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, और इन दोनों में 2 है, फिर 3 यहाँ पर नोट करेंगे, और कहाँ 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट 3 जो है ये दोनों नेक्स्ट 240 में नहीं आ रहे, तो ये कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर हम कॉमन लिख लेते हैं, पहले आ जाएगी, फिर ये 3 और 3 में यहाँ 3 आ जाएगा। अब जो अनकॉमन है वो लिखने हैं, तो अनकॉमन पहले 54 के लिख लेते हैं, 3 एंड 3। फिर हम अनकॉमन जो है जो 240 के हैं वो लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, 2 टाइम्स 3 6, 6 टाइम्स 3 18, 18 टाइम 3 54, 54 टाइम 2 108, और 108 टाइम 2 216, और 216 टाइम 2 जो है 432 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 432 मल्टीप्लाई बाय 5, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2160। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट डी, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 11 एंड 19। तो यहाँ पर हमने एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है 11 एंड 19 का। तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है वो है 11, और पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, और उसके बाद 19 है, तो 19 की फिर हम कर लेंगे। तो देखिए ये 11 जो है प्राइम नंबर है, तो ये 11 पे 11 डिविजिबल होगा, 11 टाइम 1 इज 11। इसी तरह 19 की जब हम करेंगे, 19 टाइम 1 इज 19। तो यहाँ हम लिख लेंगे 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, 11 ओनली आ जाएगा, और 19 को हम लिखेंगे तो ये मेरे पास ओनली 19 वैल्यू आ जाएगी।
तो फैक्टराइजेशन फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो 11 मल्टीप्लाई 1, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 11 यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 11 क्या आ गई है हमारे पास 11, और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 19 आ गई है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जो नंबर है वो हमने लिखने होते हैं, 1 को हम नहीं लिखेंगे इधर। और लेकिन अब इसमें हमने एलसीएम में कॉमन और अनकॉमन लिखना होता है, तो यहाँ पर मेरे पास जो कॉमन आ रहा है वो कोई कॉमन नहीं है, तो अनकॉमन ही है दोनों। तो यहाँ पर मैंने अनकॉमन लिख देता हूँ 11, और इसमें 19, तो 11 टाइम 19 209 आ गया है। तो 209 इज द एलसीएम ऑफ 11 एंड 19। अब हम आते हैं पार्ट ई पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ई, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 27 एंड 32। तो इस क्वेश्चन को भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और फिर 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनके कॉमन और अनकॉमन ले लेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। तो 27 आप देखें कि 2 के से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 7 है, और जो कि 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी 2 पर डिविजिबल नहीं है। तो फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से हम देखते हैं। तो 3 टाइम्स 9 आपको मालूम है 27 होता है, तो यहाँ 9 आ गया। इसके बाद हम 9 को करते हैं, तो 3 टाइम्स 3 कितना होता है, 9 आता है। तो हम यहाँ पर 3 टाइम्स 3 9, फिर 3 टाइम 1 3 आता है। इसी तरह अब हम 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और फर्स्ट प्राइम नंबर 2 से इसको चेक करेंगे कि क्या ये 32 2 के से डिवाइड होता है। इसका यूनिट डिजिट्स देखें, 32 का क्या है, 2 है, जो कि 2 से डिवाइड होगा। जब भी यूनिट डिजिट 2 का डिविजिबल हो वो नंबर 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखें 2 से इसको डिवाइड करने का वे ये है कि सबसे पहले हम 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, कि 3 या से लेस वैल्यू आए। तो 2 टाइम 1 इज 2, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है, 2 आ गया है। जो डिफरेंस है वो कैरी कर देंगे। ये अब साथ, ये जो नंबर है 12 हो गया है। अब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम 6 इज 12। अब फिर हम नेक्स्ट 16 आ गया है हमारे पास, जो नेट रिजल्टेंट वैल्यू। तो अब हम इस 16 को 2 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं तो क्या वैल्यू आती है। तो 2 टाइम 8 16 है, तो 8 को 2 से करेंगे, तो 2 टाइम 4 इज 2, फिर 2 से 2 टाइम 2 इज 4, और नेक्स्ट हम इसको फिर 2 से कर देते हैं, तो 2 टाइम 1 इज 2। तो हमारे पास 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम यहाँ पर लिख लेंगे कि क्या फैक्टर आ रहे हैं। ये मैं लिख देता हूँ, 27 इक्वल टू 3 × 3 × 3। और इसी तरह मेरे पास 32 है, तो 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2। अब हम इसको एलसीएम इसका ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 27 एंड 32, तो ये वैल्यू मेरे पास बन जाएगी। लेकिन सबसे पहले कॉमन फैक्टर नहीं इसके नोट करते हैं। इनमें कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि 27 में 3 है और 32 में 3 नहीं है। इसी तरह यहाँ 2 है और इसमें 2 नहीं है कोई भी फैक्टर। तो हम पहले अनकॉमन ये फैक्टर हो देंगे। तो पहले 27 में जो अनकॉमन है वो 3 × 3 × 3 आ रहा है, और उसके बाद जो अनकॉमन 32 में है वो जितने भी 2 हैं वो हम लिख लेते हैं 2, और ये 5 टाइम 2 हैं, तो ये हम 2 को लिख लिया हमने। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। 3 टाइम 3 इज 9, 9 टाइम 3 इज 27, 27 टाइम 2 54, 54 टाइम 2 कितना होता है, 108, और 108 टाइम 2 216। तो 216 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 4। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 864 एलसीएम आ जाएगा हमारा 27 एंड 32 का। क्वेश्चन 3 पार्ट है, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 78 एंड 352। तो यहाँ हमने इसका एलसीएम लेना है 78 एंड 352 का। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तमाम क्वेश्चंस को।
78 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, देखते हैं 2 पे ये डिविजिबल है या नहीं। तो इसका यूनिट डिजिट्स 8 है जो कि 2 पे डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 2 पे डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ 2 लिख लेते हैं और सबसे पहला नंबर हम इसमें से 7 लेते हैं और 7 को 2 से डिवाइड करेंगे कि 7 या उससे लेस वैल्यू आए, तो 2 टाइम 3 6 होता है। तो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आई है, तो जो उसका डिफरेंस है वो हम कैरी कर देंगे ये। तो 2 टाइम्स 9 कितना होता है? 18 होता है। अब हम फिर 2 से इसको चेक करेंगे, देखें ये नंबर 39 है जो कि यूनिट डिजिट्स 9 है, जो कि 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो ये 3 2 पे डिविजिबल नहीं है। अब हम इसको 3 से चेक करते हैं, तो ये 3 पे डिविजिबल होगा। पहला 3 नंबर है, 3 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 टाइम 1 इज 3, फिर 9 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 टाइम्स 3 इज 9। अब हमारे पास 13 आ गई है वैल्यू। 13 एक प्राइम नंबर है, तो वापस ये 13 से ही डिवाइड होगा, तो 13 टाइम 1 इज 13। अब नेक्स्ट वैल्यू है 352, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्राइम नंबर 2 से ही इसको डिवाइड करेंगे। तो पहला प्राइम नंबर 2 है, तो देखिए 352 जो है इसका यूनिट डिजिट्स 2 है, तो ये 2 पे डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर एग्जैक्टली 2 पे डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर जो नंबर लेंगे वो 3 लेंगे, उसको पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे और 2 आए 3 आई और उससे लेस वैल्यू आए, तो देखें 2 टाइम 1 2 होता है। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आई है, जो डिफरेंस है वो हमने कैरी कर दिया, 15 हो गई है नेक्स्ट वैल्यू। तो 2 का मल्टीपल लेंगे कि 15 या उससे लेस वैल्यू आए, तो 2 टाइम्स 7 जो होता है 14 होता है। तो 14 जो है एग्जैक्ट वैल्यू, 15 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो जो डिफरेंस है वो आगे शिफ्ट कर दिया हमने, तो ये 12 हो गई वैल्यू। अब हम 2 को 12 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 टाइम्स 6 इज 12, तो ये 176 वैल्यू आ गई है। अब हम 176 का यूनिट डिजिट 6 है और ये भी 2 पे डिविजिबल होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट्स 2 पे डिवाइड होता है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं, पहले 17 को करेंगे कि 17 आए या उससे लेस वैल्यू आए, तो एग्जैक्ट वैल्यू 17 तो नहीं आती, क्योंकि 2 टाइम 8 16 होता है। तो 16 आ गया, जो डिफरेंस है वो शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट वैल्यू के साथ, तो नेक्स्ट वैल्यू 16 आ गई है, ये 2 टाइम 8 इज 16 हो जाएगा। अब 88 आ गया, तो 88 में 8 क्योंकि यूनिट डिजिट 2 पे डिविजिबल है, तो ये भी 2 पे डिवाइड होगा, तो ये 2 टाइम 4 इज 8, 2 टाइम 4 इज 8, फिर 2 पे इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 4 को करेंगे, 2 टाइम 2 इज 4, फिर 4 को करेंगे, 2 टाइम 2 इज 4, 22 आ गई है वैल्यू। अब 22 भी 2 पे डिवाइड होता है, 2 टाइम 1 इज 2, 2 टाइम 1 इज 2। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इसको, जो नेक्स्ट नंबर है वो प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर 11 से ही डिवाइड होगा, तो 11 टाइम 1 इज 11। 78 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं, वो है 2 इंटू 3 इंटू 13। उसके बाद हम 352 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं, तो वो नंबर आ रहा है 2 × 2 × 2 और ये कितने 2 है, 5 2 हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम हमने लिख लिया और 11 लास्ट में 11 है, तो ये वैल्यूज हमने नोट करनी होती हैं, आपको मालूम है पहले। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं कि एलसीएम ऑफ 78 एंड 352। तो इसमें हम पहले कॉमन मार्क करेंगे, तो इसमें जो कॉमन है ये 2 कॉमन आ रहा है, फिर यहाँ पर 3 है, इधर 3 नहीं है, और इसके अलावा यहाँ 13 है, यहाँ 13 नहीं है, तो ये सब अनकॉमन है बाकी। तो हम यहाँ पर पहले कॉमन लिख लिया हमने 2, और अब हम अनकॉमन लिखेंगे, तो अनकॉमन हमारे पास आ गए 3 13, और यहाँ से अनकॉमन आ गए 2 × 2 × 2 × 2 × अब इसको अरेंज करके हम लिख लेते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है 13,728, तो ये हमारा एलसीएम है 78 एंड 352 का। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। Explain why 1040 is the smallest whole number that is divisible by both by both 80 and 104. अब इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि 1040 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 80 एंड 104। यानी कि 1040 जो है वो 80 पे भी डिविजिबल है और 1040 104 पे भी डिविजिबल है। यानी कि 1040 80 के मल्टीपल में भी 1040 आ रहा है
और 104 के मल्टीपल में भी 1040 आ रहा है। तो यानी कि ये कॉमन मल्टीपल है। इसका मीनिंग ये हुआ कि इट इज द कॉमन मल्टीपल। और स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम। तो इसका मतलब ये है कि जो 1040 है वो एलसीएम है इन दोनों नंबर्स का। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे 80 और 104 का, और देखेंगे क्या वो 1040 बनता है या नहीं। तो यहाँ पर मैं 80 और 104 का एलसीएम लेता हूँ, और मैं लैडर मेथड यूज कर रहा हूँ। लैडर मेथड में हमने दोनों नंबर्स को कंबाइन करके लिख लेना है, और हमने प्राइम नंबर से इनको डिवाइड करना है। ऐसे प्राइम नंबर से डिवाइड करना है जिससे ये दोनों डिविजिबल हो जाएं। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्राइम नंबर है वो 2 है। तो हम 2 प्राइम नंबर से इसको चेक करते हैं कि क्या ये दोनों नंबर उस पर डिविजिबल हैं या नहीं। तो देखें कि इस 80 का यूनिट डिजिट 0 है, और 104 का यूनिट डिजिट 4 है। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 पे डिविजिबल होता है। इसका मतलब 80 भी 2 पे डिविजिबल है, और 104 भी 2 पे डिविजिबल है। तो हम इसको 2 से इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे। 8 को 2 से पहले करेंगे डिवाइड, तो 2 टाइम्स 4 8 होता है। एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, अब 0 रह गई है, तो 2 टाइम्स 0 इज 0। उसके बाद हम 104 को करेंगे, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 10 आए या 10 से लेस आए वैल्यू, तो 2 टाइम्स 5 10 होता है। अब नेक्स्ट वैल्यू पे आ जाएंगे 4, तो 2 टाइम 2 इज 4 वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम 40 और 52 को कॉमन प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ भी 0 और 2 आ रहा है यूनिट डिजिट्स। अगर 0 2 हो तो वो नंबर 2 पर डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब 40 भी 2 पर डिविजिबल है, और 52 का यूनिट डिजिट्स 2 है जो ये भी 2 पर डिविजिबल है। अब हम 2 से 40 को करते हैं, तो 2 टाइम 2 इज 4, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अब 0 को करेंगे, 2 टाइम 0 इज 0। अब 52 को करते हैं, तो 52 को 5 52 में पहले 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 टाइम 2 जो है 4 आ जाएगा। 5 तो नहीं आया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है, तो इसमें से जो डिफरेंस है वो हम कैरी कर देंगे नेक्स्ट वैल्यू में, तो वो 12 बन जाएगी। तो 2 टाइम 6 क्या आ जाएगा? 12। अब हम फिर चेक करेंगे कि 20 और 26 क्या 2 पर डिविजिबल है या नहीं। देखें कि 20 भी 2 पे डिवाइड होता है, 2 टाइम 10 20 होता है, और 26 इसका यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। तो ये आपको मालूम है, अगर यूनिट डिजिट्स जो है 2 पे डिविजिबल हो तो ये पूरा नंबर एग्जैक्टली 2 पे डिविजिबल होगा। तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 को 26 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो पहले 2 को लेंगे कि 2 के टेबल पढ़ेंगे कि 2 आए, तो 2 टाइम 1 इज 2, तो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अब 6 रह गया हमारे पास। अब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 टाइम्स 3 इज 6। अब हम इसमें ये दोनों नंबर्स जो हैं सेम वैल्यू से डिविजिबल नहीं हैं, तो यहाँ पर अब हम स्टॉप कर देंगे। अब हम इसकी एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास इसका यहाँ पर हम लिख लेंगे कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 80 एंड 104। जो लेफ्ट साइड पे पहले हम कॉमन प्राइम फैक्टर लिखेंगे, ये कॉमन प्राइम फैक्टर है, 2 इंटू 2 इंटू 2। और फिर जो अनकॉमन नंबर नीचे बच गए हैं इसको हम लिख लेंगे 10 मल्टीप्लाई 13। तो अब आप देखें, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टाइम 10 कितना होता है? 80। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 13 हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखते हैं क्या वैल्यू बनती है। तो ये हमारे पास 1040 जो है वही है, आंसर आ गया है जो कि हमने प्रूफ करना था। तो हैंस हम यहाँ लिख देंगे कि 1040 इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 80 एंड 104। ये हमारा आंसर आ गया।